नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल मितुल। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना। आज मेरे भैया का तिलक है, उसकी जो शादी हुई है उसका ये पहला इवेंट है एंड साथ ही साथ आपको होम टूर भी मिल रहा है। वो था डाइनिंग एरिया, ये रहा हमारा एक्वेरियम एंड ये जो मैंने अटायर पहना हुआ है वो मेरे एंगेजमेंट का है एक्सेप्ट द नेकलेस। दिस आई गॉट एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई हबी। डायमंड का पूरा सेट अभी मुझे मिला अपने भाई की शादी से पहले, मेरे हबी ने मुझे दिया। ये रहा नीचे जो मंडप बना था, क्योंकि ये शादी कोविड वाली शादी थी तो हमने कहीं भी बाहर से कोई इवेंट नहीं किया। ये हमारा नीचे का घर है जो कि यूजुअली रेंट पे लगा रहता है, पर हमने इसको वेकेट ही करके रखा हुआ था ताकि भैया की शादी का कोई इवेंट यहाँ पर हो पाए। एंड यहीं पे मंडप बना था, मड़वा मटकोर एवरीथिंग जो भी नियम होता है हमारे में वो सारा कुछ यहाँ और घर पर ही सब कुछ हुआ था। एंड ये नियम है आलता लगवाने का, जो नौवा होते हैं उनसे आलता लगवाया जाता है। तो हमारे में बहुत रेस्ट्रिक्शन थी, बस 25 लोग अलाउड थे, ओनली 25 पीपल वर अलाउड इन द वेडिंग फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ अ गैदरिंग, बिकॉज दिस वेडिंग वाज हैपनिंग इन रांची झारखंड। तो रांची झारखंड में ये वेडिंग हो रही थी जो कि मेरा होम टाउन है। एंड हमने बस लिमिटेड लोगों को बुलाया था, बीट पंडित जी, एक ही पंडित थे, एक नौवा थे। एंड हमने फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को भी बोल दिया था कि आप लोग प्लीज़ बस 1 से 2 लोग आए मैक्स टू मैक्स। मेरी मम्मी निहाल को बैठने के लिए बोल रही है, मेरे हबी को बैठने के लिए बोल रही है वहाँ पर, बट इवन ही वॉज अवॉइडिंग इट एंड लेटर ही वेंट आउट, तो कि थोड़ा सा क्राउड अवॉइड हो जाए। और हम लोग कोशिश कर रहे थे एवरी टाइम टू वेयर अ मास्क एंड ऑल। मैं बहुत ज़्यादा नियमों में नहीं जाऊंगी क्योंकि हर एक घर का नियम अलग अलग होता है एंड आई अप्रिशिएट एवरीबडीज़ वे ऑफ सेलिब्रेटिंग और डूइंग और कैरिंग देयर सेरेमनीज़। तो बहुत ज़्यादा नियम में जाना नहीं है मुझे। एंड आप लोग अभी अपकमिंग मेरे वीडियोस ब्लॉग्स बहुत सारे देखोगे जो कि भैया की शादी के ही रहेंगे। ये रही मेरी मम्मी एंड ये भैया, ये भी एक नियम होता है। एंड ये मम्मी माँ हम इसको बोलते हैं, वो मेरी बड़ी मम्मी भी है, मौसी भी है। एंड ये मेरी सबसे छोटी वाली मामी है टू द राइट, ये मंजली वाली मामी है। एंड ये मासी हैं जो अभी सिंदूर लगा रही है मम्मी को। तो आप बताइएगा कि मैं आप लोगों को कैसे लगी इस वीडियो में। एंड ये मंडप एंड ये जो भी सेटअप हुआ है, भले छोटा सा ही हुआ, जैसा भी हुआ, कोविड के टाइम की शादी है तो काफ़ी कुछ मैनेज करके चलना पड़ा एंड बहुत ज़्यादा सैनिटाइजेशन एंड बहुत कुछ करना पड़ा। और बहुत कॉमेडी भी होते रहता था। ये है, हम इसे कहते हैं कोहबर। तो यहाँ पे यूजुअली बहनों को लिखना पड़ता है, लिखा जाता है। मैंने भाभी का नाम गलत स्पेलिंग लिखा था क्योंकि हिंदी आई बिलीव आई वाज राइटिंग आफ्टर 2010 में मैंने लास्ट लिखी होगी हिंदी। हाँ, 2010 के बाद इस टाइम में मैं हिंदी लिख रही थी, जो कि होना नहीं चाहिए। आई फील बैड फॉर इट कि बहुत गंदी हैंड राइटिंग हो गई है मेरी। खैर ये तो वॉल पर था तो ऐसी भी गंदी होनी थी, मगर इतनी भी बुरी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड ये एक्चुअली मैं ट्राई कर रही थी चिड़िया वगैरह कुछ कुछ बनाने का एंड सुहाग की कुछ चीज़ें, जैसे ये मैं सिंदूरा बनाने की कोशिश कर रही थी। तो ये आप मुझे देख सकते हैं ड्राइंग करते हुए ऑन द वॉल। तो ये एक नियम ही है और आपने मुझे कभी शायद पहले नाक पर से सिंदूर लगाए हुए नहीं देखा होगा। ये बरी पर आता है हमारे यहाँ, तो ये वो नियम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन बिलो एंड इफ यू हैवंट येट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon next to the subscribe button so that you receive a notification every time I upload a new video on my channel। तो ये हल्दी चढ़ गई, बरी पर आ गया, अभी बहुत कुछ होना है एक्चुअली बाकी था इस दिन में, देवी पूजन एंड ऑल बहुत कुछ था। एक ही दिन में हमने एक्चुअली सारे ही नियम कर लिए थे। एंड तक तो भैया इरिटेट भी होने लग गया था क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था उसने। वो फ्रूट्स खाता नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं था कि हम उसे कुछ खिला भी पाएँ। एंड मम्मी भी वैसी ही थी। ये रही मेरी मंजली मामी, ये बाहर में जो बैठे हैं राइट साइड में, ही इज़ माई फादर, वो मेरे पापा हैं। एंड टू द लेफ्ट मेरे बड़े पापा हैं, ये मंजली मामी हैं। एंड ये सोनू मामी हैं, जो सबसे छोटी वाली मामी है, मैं उनको सोनू मामी बोलती हूँ। ये मम्मी है, ये भैया है, ऑफ कोर्स उसी की वेडिंग है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल बी एंडिंग द व्लॉग ओवर हियर।
जहाँ पे हमारे घर की सारी लेडीज़ बैठकर गीत गा रही हैं, जो भी एक शुभ चीज़ होती है वेडिंग के टाइम पे. So don't forget to hit on the like button below. Thank you so much for watching. Bye bye.